तो केंद्रीय वित्त आयोग की बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम साय के साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहे। कैबिनेट के सदस्य भी आयोग की इस बैठक में मौजूद थे, जहां पर मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर अपनी बात रखी। इसी के साथ साथ राज्य की जरूरतों को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। वित्त आयोग से जुड़े हुए तमाम जो अधिकारी थे वो भी मौजूद रहे और आज की यह बैठक काफी खास थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो विकास होना है, विकास के लिए जो राशि की जरूरत है, इन सभी मुद्दों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। तो केंद्रीय वित्त आयोग की टीम इस समय छत्तीसगढ़ में है। 4 दिवसीय दौरे पर वित्त आयोग की टीम छत्तीसगढ़ पहुंची है, जहां पर न सिर्फ वित्त मंत्री बल्कि अधिकारियों के साथ भी जो है वो बैठक की जाएगी। नवा रायपुर के साथ साथ बस्तर क्षेत्र का दौरा भी जो है वो टीम करने वाली है। विकास कार्यों का खाका ये टीम बनाएगी और उसके बाद विकास कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ के लिए को जो राशि है वो आवंटित होनी है। तो काफी खास ये बैठक थी, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद रहे। वित्त मंत्री ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो वित्तीय स्थिति है उसको लेकर रिपोर्ट्स रखी, उसको लेकर जानकारी टीम के साथ साझा की और ये चर्चा भी की गई है कि राज्य को किस चीज़ की ज़रूरत है। इन सभी पहलुओं को लेकर चर्चा की गई है। इधर छत्तीसगढ़ में केंद्रीय वित्त आयोग की बैठक में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में तेजी से विकास चल रहा है। माओवादियों पर अंकुश लगाने, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए काम हो रहे हैं। केंद्रीय वित्त आयोग से सहायता मिलने पर लोकहित के कार्यों को बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा सकता है। देश आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है, इसके लिए छत्तीसगढ़ भी पूरी मेहनत से काम कर रहा है। अपेक्षा है कि केंद्रीय वित्त आयोग हमारे विजन को बढ़ाने के लिए ज्यादा वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। तो ये बयान सीएम विष्णुदेव साय ने दिया है। इधर केंद्रीय वित्त आयोग की पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक जो है वो शुरू हुई है। केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ये बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है। पंचायत विभाग के सचिव एस भारतीदासन इस समय प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति, जरूरतों की जानकारी दी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, वित्त आयोग की दूसरी बैठक शुरू हो चुकी है। केंद्रीय वित्त आयोग की आज की यह दूसरी बैठक है, जहां पर पंचायत जनप्रतिनिधियों के साथ इस समय चर्चा चल रही है। केंद्रीय वित्त आयोग के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ ही पंचायत से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद हैं और यहां पर पंचायत विभाग के सचिव चेयरमैन के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो वित्तीय स्थिति है, जो ज़रूरतें हैं, उसको लेकर जानकारी दी जा रही है। प्रेजेंटेशन जो है वो इस समय जारी है। तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति और ज़रूरतों के बारे में चेयरमैन को अवगत करवाया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, आज पहली बैठक खत्म हुई, काफी अहम ये बैठक रही। मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री से भी चर्चा की गई, लेकिन अभी इस समय दूसरी बड़ी बैठक जारी है। बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए अब जो केंद्रीय वित्त आयोग है वो आज पहले दिन के दौरे पर है, छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। 4 दिवसीय उनका दौरा रहने वाला है। इसी के साथ साथ आज सुबह उन्होंने सीएम विष्णुदेव साय के साथ बैठक की। राज्य के सभी उस बैठक में जो कैबिनेट सदस्य हैं वो मौजूद रहे, बड़े बड़े अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें राज्य को लेकर सब जानकारी दी गई, राज्य की जो ज़रूरतें हैं उसको लेकर जानकारी दी गई। अब जो बैठक हो रही है वो पंचायत को लेकर हो रही है और पंचायत क्योंकि जो सबसे छोटी इकाई होती है, जहाँ से विकास की शुरुआत होती है, तो उस पर अभी जो है फोकस करने की तैयारी चल रही है। लगातार जो है जो सचिव हैं एस भारतीदासन वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। पंचायतों में क्या ज़रूरत है, क्या योजनाएं चल रही हैं और किन किन योजनाओं के क्रियान्वयन में क्या समस्या आ रही है और बजट को लेकर जो है वो चर्चा चल रही है। और जो सबसे छोटी इकाई पंचायत से ही पूरा जो विकास है प्रदेश का वो तय होता है, छोटी से छोटी इकाई। इसी बैठक में इस चीज़ को भी इस चीज़ का भी फैसला लिया जा सकता है कि जो विकास की ज़रूरत के जो संसाधन होते हैं
उसको कैसे उपलब्ध कराए जाएंगे, तो ये भी उस प्रेजेंटेशन में का हिस्सा रहेगा, वो उस चर्चा का, उस मीटिंग का अहम हिस्सा रहेगा, क्योंकि वहीं से ही जो विकास की शुरुआत होती है वो पंचायती राज से ही होती है। और लगातार जो पंचायती राज के लिए विष्णुदेव सरकार ने भी लगातार चर्चा की है, और अभी की जो बैठक चल रही है इसमें भी यही फैसला हो सकता है कि जो संसाधन है, जो योजनाएं हैं, जो छोटे से छोटे जिले से, छोटे से छोटे गांव से शुरू होनी है, छोटी से छोटी पंचायत से शुरू होनी है, उसमें क्या कुछ होगा, किन योजनाओं पे ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। साथ ही बैठक में जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लेकर भी जो जानकारी दे रहे हैं, उसको लेकर भी प्रेजेंटेशन दी जा रही है, कि बताया जा रहा है कि प्रदेश में भी ये योजनाएं अभी लागू हैं, इसके साथ इन योजनाओं के क्रियान्वयन में ये समस्या आ रही है, इसमें वित्तीय आवश्यकता है या वित्तीय आवश्यकता नहीं है, इसको लेकर उस बैठक में चर्चा चल रही है। और बैठक में पूरे प्रदेश के जो वरिष्ठ पदाधिकारी पंचायती विभाग से जुड़े हुए वो मौजूद हैं, और जो केंद्रीय वित्त आयोग की टीम आई है वो मौजूद है, उनके अध्यक्ष मौजूद हैं, और उनके जो साथ दल आया है। इसी के साथ साथ फिर वो कल अब जगदलपुर दौरे पर रहेंगे। पूरे प्रदेश का में जो बैठक का जो दौर है वो रहेगा, और जो समीक्षा चलेगी कि आखिर राज्य की योजनाओं में क्या जरूरत है, क्या राज्य को वित्तीय आवश्यकता है, किन चीजों को लेकर जरूरत है, और कहां पे कसावट लाने की जरूरत है, इन सब चीजों पे चर्चा चल रही है। जी बिल्कुल शिवम, और जिस तरीके से बैठक जारी है प्रदेश स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक की जो जानकारी है उसको लेकर टीम काफी सक्रिय है और काफी महत्वपूर्ण बैठकें चल रही। नजर आप लगातार बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी।